बच्चों नमस्कार। लीजिए आज पुनः कक्षा 12वीं की फिजिक्स में आयसों का पुनर्वितरण के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और ये टॉपिक जो है आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन से लिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि यदि दो चालकों को हम किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दें तो उनमें आवेश का वितरण होगा, वो किस अनुपात में होगा, इसी के लिए सूत्र प्राप्त किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले दो गोले लिए, दो गोली चालक जो पूरी तरह से पृथक्कृत हैं यानी आइसोलेटेड हैं। पृथक्कृत का मतलब है ये न तो वातावरण से आवेश ले सकते हैं, न वातावरण को आवेश दे सकते हैं। अब चालक ए को हम यदि Q1 आवेश दें तो उसका विभव V1 हो जाता है और चालक बी को यदि हम Q2 आवेश दें तो उसका विभव V2 हो जाता है और माना V1 बड़ा है V2 से, यानी ये विभव बड़ा है चालक बी के विभव से, तब हम यहाँ पर सूत्र की गणना करेंगे। तो चलिए इसके थ्योरिकल भाग को आपको लिखना होगा। माना ए और बी दो पृथक्कृत चालक गोली हैं। चालक ए को Q1 आवेश तो बच्चों ए और बी दो पृथक्कृत चालक गोले हैं और चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है और माना V1 बड़ा है V2 से। तो हम ये देखेंगे कि ए और बी की धारिता, ए की धारिता C1 है और बी की धारिता C2 है। तब हमारा सूत्र होगा Q1 इक्वल टू C1 V1 और इसी तरह से Q2 बराबर C2 V2। ये हो गया आपका जब ये दोनों गोलीय चालक अलग अलग हैं तब है। अब दोनों में कुल कितना आवेश है इसको हम देख लेते हैं। अतः कुल आवेश Q बराबर दोनों गोलों में Q1 प्लस Q2 और यहाँ से हम मान रखेंगे Q1 का मान C1 V1 और Q2 का मान C2 V2 यहाँ पर रख देंगे। तो Q इक्वल टू होगा C1 V1 प्लस C2 V2। ये हमारा जब दोनों गोलों को पृथक पृथक रखा गया है तब है। अब जब हम इन दोनों गोलों को चालक तार से हम जोड़ दें, यहाँ पर कोई चालक तार के द्वारा इस तरह से दूसरा चित्र में इनको दोनों को जोड़ देंगे। अब पहले भाग में हम बता चुके हैं कि V1 यानी चालक ए का विभव V1 बड़ा है V2 से, यानी इसका विभव ज़्यादा है V2 से, बी के विभव से ए का विभव ज़्यादा है।
तब क्या होगा, विभव ज़्यादा है तो ए से बी में आवेश जाएंगे, प्रवाहित हो जाएगा। यानी आवेश जो है अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देगा जब चालक तार से उनको जोड़ दें। अब ये प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अब विभव समान हो जाएगा जब चालक तार से जोड़ देंगे, तब कुछ समय के पश्चात इनका विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिए हैं दोनों का विभव को V और यहाँ पर भी V। अब यहाँ पर क्या लिए थे, V1 और यहाँ पर लिए थे V2, क्योंकि इनका विभव अलग अलग था। V1 यानी A का विभव ज़्यादा था B के विभव से, और इसलिए A से जो है आवेश B की ओर यहाँ से चालक तार में जोड़ दिए, तब उसमें प्रवाहित हुआ, और जब विभव समान हो गया तो प्रवाह क्या हो गया, बंद हो गया। तो अतः इसी को हम लिखेंगे। तो बच्चों, ये प्रवाह तब तक होगा जब तक कि विभव समान न हो जाए, और माना ये जो विभव है वो उभयनिष्ठ विभव आपका भी है, तब जब समान हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा, और उसको हम एक ही विभव लिखेंगे, V1 V2 नहीं करेंगे। जैसे कि पहले स्थिति में हम देखे थे, जब चालक तार से नहीं जोड़े थे तब इसका विभव V1 था और B का विभव V2 था। यहाँ जब दोनों को जोड़ दिए तब इसमें आवेश का प्रवाह A से B की ओर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि A का विभव V1 को हमने बोला है कि V1 बड़ा है V2 से, यानी A का विभव बड़ा है, ज़्यादा है B के विभव से। तो A से B की ओर धारा प्रवाह हुआ, और ये प्रवाह तब तक हुआ जब तक दोनों का विभव समान न हो गया, और जब समान हो गया तो उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया आपका, दोनों का भी हो गया। अब इन दोनों के विभव समान हैं, इसलिए उभयनिष्ठ विभव भी बराबर आपका होता है कुल आवेश। इसको कुल आवेश बटे धारिता होता है, तो ये हो गया कुल धारिता। कुल आवेश क्या है दोनों का, पहले का आवेश क्या था, Q1 था, दूसरे का क्या था, Q2 था, बटे कुल धारिता क्या था, पहले का C1 है, दूसरे का C2 है। अब बच्चों यहाँ पर हम Q1 का मान पहले से यहाँ से देखते हैं। Q1 का मान हम जानते हैं C1 V1 है, Q2 का मान क्या है, C2 V2 है। तो यहाँ पर उसको हम रख देंगे, यानी उभयनिष्ठ विभव भी इक्वल टू आपका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये आपका उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। यदि प्रश्न में ये पूछे कि यदि दो चालक को चालक तार से जोड़ दें तो उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र या व्यंजक की स्थापना कीजिए, तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ये अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है, तो आप ध्यान देकर के इसको सुनिए। अब बच्चों यहाँ से हम जो है कभी कभार ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि जब दो आवेश चालक को जोड़ते हैं तो आवेश का वितरण उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये एक स्टेप आपको आगे और करना है, तो उसके लिए क्रमशः। तो बच्चों, अभी तक हम देखें कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, और यहाँ पर फिर आगे एक स्टेप में हम देखेंगे कि यदि दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ दें तो माना चालक एक में A में आवेश की मात्रा Q1 और चालक B में आवेश की मात्रा Q2 हो जाती है, तब हम Q1 इक्वल टू आपका होगा C1 भी
क्योंकि धारिता तो चेंज नहीं होगा भाई, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, भले ही विभव क्या हो गया है, भी हो गया है। तो Q1 आवेश की मात्रा अब धारिता के अनुपात में, यहाँ पर Q1 है आवेश, और इसी तरह से Q2 बराबर C2 भी। अब हम यहाँ पर दोनों को अनुपात तुलना करेंगे, तो हम कर लेते हैं Q1 अपान Q2, ये Q1 अपान Q2 कर दिए, तो ये हो गया आपका C1 भी अपान C2 भी। क्योंकि किसमें ज़्यादा आवेश है इसको देखना है, तो हमको जो है भाग देना पड़ेगा, यानी और इस तरह से Q1 अपान Q2 किए तो C1 भी अपान C2 भी दोनों में कॉमन है, निरस्त हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो आवेश है, आवेश का अनुपात Q1 अपान Q2 बराबर C1 अपान C2। इसको कई बार पूछा गया है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो देखिए यहाँ पर आवेशों का अनुपात बराबर है उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चूँकि परीक्षा नज़दीक आ गई है तो बढ़िया से मेहनत कीजिए।